हेलो क्लास, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू अनअकैडमी नीट मास्टर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी होली। एंड आई होप ये वंडरफुल कलर्स आपकी लाइफ में ढेर सारे हैप्पीनेस, सक्सेस सब कुछ लेके आए एंड लॉट ऑफ कलर्स ऑफ कंसेप्ट कम्स इन योर लाइफ एंड जिसे आप अच्छे से अप्लाई कर सको नीट एग्जाम में, इसकी मेरी कामनाएं हैं। सो हाउज यू ऑल? सो आई गेस आपकी होली बहुत ज़्यादा अच्छी गई होगी। सो इतने होली में, इतने खुशी के माहौल में पढ़ाई को तो नहीं भूल गए। अगर पढ़ाई को भूल गए तो लेट्स कम बैक टू योर रेगुलर शेड्यूल। सो बिफोर स्टार्टिंग माई सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वैसे आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं। दिस इज योर गरिमा मैम। आई एम अ पोस्ट ग्रेड फ्रॉम बिट्स पिलानी कैंपस एंड आई एम योर केमिस्ट्री एडुकेटर, जो हर दिन मंडे टू सैटरडे शाम को 8 बजे आपका इंतज़ार करती है नीट मास्टर्स पे और आपको पढ़ाने के लिए हर वक्त तत्पर पर है। तो आप डेली 8 बजे नीट मास्टर पे आ जाया करिए और हम ढेर सारे न्यू टॉपिक्स के बारे में यहाँ बात करते रहेंगे। अच्छा, अब जब इतनी बातें हो ही रही हैं तो आपको पता ही है कि अनअकैडमी ढेर सारे न्यू कोर्सेज ला रहा है। तो दोज हु वांट टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन प्लीज़ टेक द सब्सक्रिप्शन ASAP, कि हमारे अर्ली बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिनको भी पढ़ना है वो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लें। दीज आर द करेंट प्लान्स फॉर दी सब्सक्रिप्शन। सो लाइक किसी को अगर 12 मंथ्स का लेना है, लाइक दोज हु आर एंटरिंग फ्रॉम 11 to 12, तो वो ले सकते हैं 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन। एंड दोज हु आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ 24 मंथ्स, जो मोस्टली 2023 वाले होंगे, सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन एट 56,000। बट ये प्राइस आई नो थोड़ा सा ज़्यादा है। इस प्राइस को हम कम करने के लिए हमने क्या किया है, आपके लिए एक सिंपल सा छोटा सा कोड लेके आए। यू हैव टू अप्लाई द कोड CGVMAM कोड। यस, एक छोटू सा कोड है जिसको आपको अप्लाई करना है, सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस ही सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या चीज़ें अनअकैडमी ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, ज़रा छोटे से उसमें इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप किसी भी एडुकेटर से पढ़ सकते हैं। यस, इस कोड को अप्लाई करने के बाद आपको सारी क्लासेस, सारी सीरीज ओपन अप हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ पाओगे, सारी चीज़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों चीज़ें ओपन हो जाएंगी। किसी भी एडुकेटर से पढ़ सकते हो। दूसरा चीज़, आपको यहाँ पर नोट्स भी इसी प्राइस में मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलेगा, और जो हम क्लास में नोट्स लिखवाते हैं एज अ PDF कन्वर्ट हो जाता है। सो इफ़ यू वांट टू जॉट इट डाउन इमीडिएटली यू कैन राइट इट डाउन इमीडिएटली, बट इफ़ यू वांट टू डू द पूरा थ्योरी लेटर ऑन तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सारी चीज़ें हम जो पढ़ाते हैं एज अ PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, आपको टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पे मिलती है, जो कि 11th की, 12th की एंड ड्रॉपर्स की सेपरेटली होती है, कोर्स वाइज अलग से होती है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है। इन सारी टेस्ट सीरीज के लिए आपको बस क्या करना होगा, छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा 56,000 का, जो कि आपको 50K के अराउंड पड़ जाएगा ऑन यूजिंग दिस कोड। दूसरा, हमारा अनअकैडमी पे एक बहुत नया फीचर आया है, आस्क अ डाउट का। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होती है, हमने पढ़ाई कर ली, क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन हमारे डिलेमा कोई सॉल्व नहीं करता है। तो वो उसके लिए क्या है, आपके पास आस्क अ डाउट है। वहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ योर क्वेश्चन एंड सेलेक्ट योर सब्जेक्ट एंड ड्रॉप द पिक ऑफ दैट क्वेश्चन, और आपको वीडियो सोल्यूशन वहाँ पर थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके रखना होगा। एंड दूसरा चीज़, अगर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए ज़्यादा स्कॉलरशिप चाहिए तो आप संडेज को हमेशा कॉम्बैक्ट टेस्ट होते हैं अनअकैडमी के, जो टॉप 3 विनर्स होते हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, और जो एडिशनल विनर्स हैं उनको कुछ पर्सनल डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो वो एडिशनल डिस्काउंट्स देख लिया जाएंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसा आपका स्कोर होगा उस हिसाब से डिस्काउंट होंगे। तो आपको एवरी संडे अनअकैडमी के कॉम्बैक्ट टेस्ट पे अप्लाई करना है। टू अनलॉक दैट टेस्ट सीरीज प्लीज अगेन यूज द कोड CGVMAM कोड एंड यू विल डायरेक्टली गेट 10% का डिस्काउंट ऑन दी सब्सक्रिप्शन, अगर आप वहाँ पर लेते हो। और अगर टेस्ट के लिए अपियर करते हो तो टेस्ट में आप ही कोड का अप्लाई कर देना, ठीक है। सो विदाउट डिलेइंग फर्दर हम जल्दी से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट सेशन मतलब ये सेशन स्टार्ट करते हैं जहाँ आप मेरे से मुलाकात कर रहे हो। तो मैं आपकी प्यारी सी गरिमा मैम जल्दी से एक क्लास स्टार्ट करती है। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने बहुत दिन से कर रखे हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके इंपॉर्टेंट PYQs, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले, जो कि हमने देखा है ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, राइट। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये हमारा 2006 में आया था सवाल। बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था बेटा 2006 में, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या आया था कि कॉपर सल्फेट है जो को हम डिसॉल्व कर रहे हैं एक्सेस ऑफ KCl में। यस, व्हेन यू आर डिसॉल्विंग कॉपर सल्फेट यू हैव टेकन एक्सेस ऑफ KCl, तो क्या फॉर्म होगा।
तो चलो ठीक है, पहले अगर रिजॉल्व करते तो हमारे को क्या मिलता, KCl। तो जैसे ही हम डिजोल्व करते हैं तो हमें पहले क्यूप्रिक मिलता है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट होगा K2SO4, पोटेशियम ने SO4 से इसके सॉल्ट को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और क्या मिलेगा, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक मिलेगा, क्यूप्रिक साइनाइड। क्यूप्रिक साइनाइड कंपेरेटिवली क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, इट इज अनस्टेबल। तो कोई भी चीज अनस्टेबल होगी तो उस फॉर्म में रहना नहीं चाहेगी। तो क्यूप्रिक साइनाइड क्या होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है फटाक से किस में, ये कन्वर्ट हो जाती है आपका क्यूप्रस में, ठीक है। क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब यू कैन डू द बैलेंस, डू द बैलेंसिंग ऑफ इट एज वेल। तो आपका क्यूप्रस साइनाइड मिल जाता है, दैट इज कंपेरेटिवली मोर स्टेबल फॉर्म। अब क्या होता है बेटा, क्योंकि यू हैव टेकन एक्सेस ऑफ KCl, तो ये क्यूप्रस साइनाइड जो है KCl के साथ रिएक्ट करेगा और आपको एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देता है, दैट इज K3CuCN4, ठीक है। अगर इसको आयनिक एंड कटायनिक पार्ट में तोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस विल बी योर अनायनिक पार्ट, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ KCl के साथ अगर रिएक्ट करना है तो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और एल्स अगर लिमिटेड अमाउंट में करते तो CuCl मिलता, ठीक है। बहुत इजी सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारा आया था 2006 में क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था ब्रो। सीधे से पूछ रहा है कि कौन सा आइसोमेरिज्म ये एग्जिबिट करेगा। देखो तुम ना एलिमिनेशन से चालू करो, काम सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो एक चीज तो क्लियर है, लिंकेज, लिंकेज, आयनाइजेशन, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल में चूज करना है अपन को। तो पहला चीज NO2 को देखा तो सीधे सी बात आ गई, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, तो लास्ट ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। या तो ये NO2 से कनेक्ट करेगा या क्या करेगा, ONSO करेगा, ठीक है। दूसरा चीज अपन देख सकते हैं आयन के साथ, अगर मैंने इन दोनों आयन को आपस में डिस्प्लेस कर दिया तो दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा यहाँ पर बन सकता है कोबाल्ट, NH3 होल 4, Cl आ गया, NO2 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेंटेन्ड है, NO2 बाहर। तो अगर एक को सोल्यूशन में देखोगे तो डिफरेंट आयन मिलेंगे, यहाँ क्लोरीन का आयन मिला, यहाँ NO2 का। सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू शो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, राइट, आयनाइजेशन हो गया। अगर आयनाइजेशन हो गया तो इससे हमारा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ज्योमेट्रिकल हो सकता है या ऑप्टिकल हो सकता है। तो अब आप देख सकते हो ये Ma4B2 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो ये आपका शो करेगा सिस एंड ट्रांस, इट कैन शो सिस एंड ट्रांस, नॉट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो सीधे सा आंसर आपका C हो गया। बहुत छोटी सी बात थी, है ना। तो बहुत छोटा सा 4 नंबर का सवाल और इतना इजी सवाल कि आपको फटाक से नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2006 में आया था। दिस केम इन एक्चुअली एम्स एग्जामिनेशन। द पेयर इन विच बोथ स्पीशीज हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंटम। भाई मैग्नेटिक मोमेंटम है तो क्या चीज, दिमाग मिलाओ कि यहाँ पर क्या चीज सेम होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना। वेरी गुड, मतलब तुम्हारे दिमाग पे तुरंत क्लिक कर गया ना, बस तुमने नीट क्वालिफाई कर लिया तगड़े तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखो क्रोमियम है, कोबाल्ट है, आयरन है, मैग्नीज है, फटाक से करते हैं। तो Cr2+ है पहले, तो Cr2+ देखो तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 3d4 हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यहाँ से कोबाल्ट क्या मिला, कोबाल्ट मिला आपको +2 अगेन, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3d7 हो जाएगा। देन आपने बात किया बेटा क्रोमियम के बाद है आयरन, आयरन में देखो Fe2+ आ गया, तो ये अगेन क्या है बेटा 3d6, पहले मैं सिर्फ आयंस लिख दे रही हूँ। और मैग्नीज क्या है Mn2+, तो ये 3d5। एंड सिंस यू नो यू आर यूजिंग वीक लिगेंड, अगर कहीं भी वीक लिगेंड यूज होता है सो देयर इज नो पेयरिंग, कहीं भी पेयरिंग नहीं होगी, जितने इलेक्ट्रॉन जैसे एज इट इज रह जाएंगे। तो साफ साफ दिख रहा है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने रहेंगे 4, यहाँ पर कितने रहेंगे 3, यहाँ पर रहेगा देयर विल बी 4 एंड यहाँ पर रहेगा 5। सो दे हैव आस्क्ड यू सेम मैग्नेटिक मोमेंटम, तो सेम मैग्नेटिक मोमेंटम हमारा किसका मिल गया, क्रोमियम एंड आयरन का। तो वो कॉम्बो हमारा कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बी ऑप्शन, ठीक है। बहुत छोटा सा एंड क्यूट सा क्रिस्पी सा आंसर है, बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो फटाक से आंसर कर दो, ठीक है। और ध्यान रखना वीक लिगेंड में कभी पेयरिंग नहीं होती है अगर वो 4D सीरीज का है, ठीक है। अगर 5D या 6G सीरीज का है दे विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो पढ़ाई के साथ ना इंपॉर्टेंट नॉलेज भी देती जाऊंगी। सो जब इतने ठोस बातें बता रही, इतनी इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ तो एक काम कर देना,
जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितने ज्यादा से ज्यादा इसके सब्सक्रिप्शन लाओगे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो नीट मास्टर्स पे खुद भी फॉलो करो, अपने दोस्तों को भी फॉलो कराओ, और अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करो, गरिमा वर्मा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये तो आपका बायो का सवाल आ गया है। द पेयर इन विच बोथ स्पीशीज हैव आयरन, ये हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम्स होता है। ये तो बहुत बेसिक सवाल था, एंड दैट टू ऑफ बायो, तो इट वाज लाइक फॉर यू इट वाज अ चुटकी वाला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है बेटा कि कितने पॉसिबल आइसोमर्स यहाँ पर हो सकते हैं। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के लिए जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो यहाँ पर है या नहीं, पहले देख लो। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, आयनाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। लिंकेज के लिए कुछ यहाँ पर नहीं मौजूद है, लिंकेज आइसोमरिज्म भी नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब एम्बीडेंडेट लिगेंड नहीं है, हाइड्रेट नहीं है, तो सॉल्वेशन वाली कहानी भी खत्म हो गई। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता क्योंकि ना तो कोऑर्डिनेशन कटायन है ना अनायन है, तो स्ट्रक्चरल वाली कहानी खत्म हो गई। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टीरियो। स्टीरियो हो सकते हैं, कितने आइसोमर्स आएंगे जरा देखते हैं। जैसे ये आपका कोबाल्ट है बेटा, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर सिस बना लो, ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, ठीक है। और यहां पर आपने ऑक्सलेट बनाया, ठीक है। और एक सेकेंड इसको बहुत ब्यूटीफुली बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा आयन तुम्हारा यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एक सेकेंड, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बननी होती है, ये स्ट्रेट बन रही है, यस। दिस विल बी ऑक्सलेट, ठीक है। एंड ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये ऑक्सलेट हो जाएगा, राइट। अब अगर इसका मिरर इमेज बनाओ तो बेटा यू विल गेट अ मिरर इमेज, बट दैट विल बी नॉन सुपर इम्पोजिबल, यस। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया एंड ये आपका सिस हो गया, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, ये आपने सिस बना दिया, ये इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है। तो ये आपका सिस का क्या हो गया, एल फॉर्म हो गया, एंड ये सिस का आपका डी फॉर्म हो गया, ठीक है। एल एंड डी एक्चुअली बेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, आप ऐसे देख के नहीं बोल सकते, तो दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। एंड दूसरा देखो ये तो सिस हो गया, ट्रांस करते तो क्या हो जाता, ट्रांस में देयर विल बी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। ये NH3 कर दिया तुमने, ऑक्सिलेट ऐसा कर दिया और ये कर दिया, तो ट्रांसफॉर्म तो बना, GI के सिस एंड ट्रांसफॉर्म बन गए, 2 GI बन गया, बट इसमें क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो देयर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ 3 आइसोमर्स, ठीक है, 3 ही बन सकते हैं, ठीक। आई होप ये बहुत चीजें, आपके डाउट्स भी जो होंगे वो भी क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस के थ्रू। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन बेटा सिस प्लैटिन वाला, ये तो आपको देखा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, मतलब PYQs में आप देखो कि इसको अलग अलग तरीके से पूछ चुका गया है कि कौन सा ड्रग है जो एंटी कैंसर के लिए यूज होता है, या सिस प्लैटिन किसके लिए यूज होता है, या सिस प्लैटिन के अंदर लिगेंड क्या है, जैसे यहाँ पर सवाल है। अगेन इट वाज आस्क्ड इन 2006। तो सिस प्लैटिन जो होता है बेटा, जो कि एंटी कैंसर रिएजेंट होता है, उसमें अमोनिया एंड क्लोरीन होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है प्लैटिनम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 होता है इसमें, ये दिस इज द सिस प्लैटिन। इफ यू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ इट, तो आपको कैसा दिखेगा बेटा, ये NH3 एंड यहाँ पर Cl, मतलब ऑन दी सेम साइड एज योर सिस, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, ट्रांस विल नॉट एक्ट एज अ एंटी कैंसर रिएजेंट। अगर आपने इसका पोजीशन चेंज कर दिया तो इसकी वर्किंग भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कभी ट्रांस को मत लिख देना कि एंटी कैंसर रिएजेंट की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये अगर आपने देखो थ्रू आउट केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी तो आपने केमिस्ट्री में देखा है कि आपके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के वजह से ये काफी अच्छे कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो आपने कभी ऑर्गेनिक में, कभी पीरियोडिक टेबल में, नॉट पीरियोडिक टेबल, P ब्लॉक में, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी जगह ये रिएजेंट्स देखे हैं, सरफेस केम में देखे हैं, है ना। तो लाइक हाइड्रोजनेशन के लिए हम लोग ट्राइफिनाइल वाला यूज करते हैं, दैट इज राइट। जिगलर-नाटा टेस्ट हम पॉलीमराइजेशन में यूज करते हैं। V2O5 इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस में आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज किया जाता है, ठीक है। और निकेल इज यूज इन हाइड्रोजनेशन। तो आपका C ऑप्शन वाज रॉन्ग, तो सीधे से आंसर हो गया। मतलब देखो चुटकी का सवाल 4 नंबर ऐसे फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या रहना है, आपको कॉन्शियस रहना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th आता है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें अगर तुमने थोड़ी केमिकल बॉन्डिंग कर रखी होगी ना तो बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री कौन दिखाने वाला है? स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री मतलब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 फॉर श्योर
एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज DsP2। यस, इनर डी कॉम्प्लेक्स वाली बात आती है, DsP2 आता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से ही, मतलब कि इस तरह से एलिमिनेट कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। तो आपको वैसे भी पता होगा ये स्क्वायर प्लानर होता है, बट लेट्स सी हाउ इज इट स्क्वायर प्लानर। या पहले तो ध्यान रखियो कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या होता है, 1/2 होता है नंबर ऑफ मोन, ये आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, प्लस मोनोवेलेंट स्पीशीज माइनस कटायनिक चार्ज प्लस अनायनिक चार्ज, ये रहता है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट का देखूं, जेनॉन का देखूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मोनोवेलेंट स्पीशीज 4 है। ठीक है, 4 सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, देयर इज नो चार्ज ऑफ कटायन और अनायन। तो 12/2 मतलब कि आपका 6 आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा sp3d2। सो अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन द कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, बट ये ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट कन्वर्ट्स इनटू स्क्वायर प्लानर, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज स्क्वायर प्लानर, तो उससे सी और डी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया है ना, वो तो बचा ही नहीं। अब बचा है हमें ए या बी में होगा, तो कोई भी एक ऑप्शन चेक कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद SF4। SF4 में भी बेटा एक लोन पेयर होता है, राइट। तो इसका भी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो क्या होगा बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4, ठीक है, तो 10/2 मतलब 5, तो sp3d हो जाएगा, मतलब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाता है। तो ये अगेन स्क्वायर प्लानर नहीं है, तो सीधे से आंसर बचा बी। और अगर तुम्हें प्लैटिनम का चेक करना है तो प्लैटिनम ओवर हियर इज Pd2+, मतलब कि 5d8 होता है। यस, ये आपका निकल के पास होता है, ठीक। तो 5d8 आपको मैंने ये कहा कि ये 5d एंड 6d सीरीज हो, है ना, मतलब कि 4d 5d मतलब जितनी भी आगे की सीरीज होती है हैवियर एलिमेंट्स के लिए, ये क्या करता है बेटा, सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करने लगते हैं। तो देयर विल बी पेयरिंग, तो पेयरिंग हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, व्हेन यू विल पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके एक ऑर्बिटल एम्प्टी रहा, राइट। तो ये क्या बनाएगा DsP2, क्योंकि आपके पास देख रहे हो 4 लोन पेयर आने वाले हैं, तो एक लोन पेयर यहाँ जाएगा, सेकेंड लोन पेयर विल गो ओवर हियर एंड 2 लोन पेयर्स आर गोइंग टू फिल दी p ऑर्बिटल्स। तो फाइनली यू आर गोना गेट DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो आंसर विल बी आपका, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट होगा, सेकेंड नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है ना, ओके, ये गलत है। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। ये भी हमारा क्यूट सा प्यारा सा सवाल है, ये आपका 2007 में क्वेश्चन आया था। 2007 में क्वेश्चन जो पूछा है इनैंशियोमॉर्फ्स, इनैंशियोमॉर्फ्स मतलब कि D एंड L फॉर्म आना चाहिए, मतलब कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है। पहला चीज जो स्टार्टिंग में है दैट इज योर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो करने वाले हैं। सेकेंड ऑल्सो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो करेगा, क्योंकि कटायन और अनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स पार्ट में है, और यू कैन सी देयर इज नो डिफरेंस इन द लिगेंड, सो ये क्या करने वाले हैं, सिमेट्री शो करेंगे। देन आपका ये कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, Ma4B2 टाइप में क्या हो जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, तो डी भी गलत हो गया, तो बचा बी। बी वाले को जरा एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, ये कैसे हमारा एनैंशियोमर्स बनाने वाला है। कोबाल्ट हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आप मान लो यहाँ पर Cl लिखा है, यहाँ पर Cl सिस फॉर्म बना लेते हैं, और आपका इथाइलिन डायमाइन, आपने थोड़ी देर पहले इसको ऑक्जेलेट के लिए बनाया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिस फॉर्म, ठीक, सिस L मान लो, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये Cl हो गया, ठीक है, ये Cl हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका इथाइलिन डायमाइन हो गया, और ये आपका इथाइलिन डायमाइन हो गया। तो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले हैं। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। आई होप आप लोग को ये सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे एंड काफी थॉट्स में क्लैरिटी आ रही होगी कि कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन किस किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं। एक तो आइसोमेरिज्म से आ रहा है एंड आपको VBT एंड CFT से ज्यादा आ रहा है। तो पहला चीज एक तो ध्यान रखना है कि आपको 4D का, है ना, सॉरी 4D कह रही, 3D का पूरा आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, है ना। कॉन्फ़िगरेशन जितना ज्यादा क्लियर रहेगा उतने ज्यादा इजी होंगे आपको क्वेश्चन करना, ठीक है। एंड एक काम और, जस्ट अ रिमाइंडर टू हिट द लाइक बटन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, द D इलेक्ट्रॉन्स या D कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम मैग्नीज, इट हैज बीन ऑलरेडी गिवन टू यू। मिनिमम पैरामैग्नेटिज्म पूछ रहा है। मिनिमम पैरामैग्नेटिज्म की बात कर रहे हो तो सीधी सी बात है, क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
राइट। तो स्टार्ट करते हैं, और एक तो देखो सभी वीक लिगेंड है, ठीक है। सो मतलब पानी ही है तो पानी इज अ वीक लिगेंड, तो Fe2+ रहेगा। Fe2+ का कितने हो गया, 3d6 हो गया। 3d6 मतलब कि बेटा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लेट्स सी, लेट्स चेक आउट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक्चुअली पेयरिंग अकर्स एट द एंड, है ना, तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक। देन यू हैव Ni2+, Ni2+ मतलब 3d8, तो 3d8 मतलब देर विल बी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा जितना क्वेश्चन करोगे ना उतना तो मेरे दिमाग में बैठ ही जाएगा कि यू नो नीड टू मेक दिस डब्बा ढक्कन एट द इन योर एग्जामिनेशन, है ना, यूजली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। दूसरा चीज बेटा अगर Cr2+ देखें तो यहाँ पर, एंड दे आर एज आई ऑलरेडी सेड दे आर वीकली कैन, दे विल बी नो पेयरिंग, ठीक है। तो Cr2+ हो गया, तो Cr2+ का मतलब क्या हो जाएगा, 3d4 हो जाएगा। अगेन यू हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 2 3 4, एंड इफ यू मेक वाया CFT तो आप T2G एंड EG के फॉर्म में स्प्लिट करना, ठीक है। और लास्ट क्या है बेटा, Mn2+ है, तो ये आपका 3d5 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मैग्नीज तो इस मामले में बहुत फेमस है। एज यू कैन सी निकल इज हैविंग द लोएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी निकल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी अगेन एंड बहुत स्मार्ट वाला क्वेश्चन था। ये आपका अगेन 2009 में आ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सेम ही क्वेश्चन है बेटा, अगेन हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म पूछ रखा है, सो इट इज सेम। फाइंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें मैक्स होगा वो आपका होगा मतलब सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म दिखाएगा, ठीक है। तो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, उतना ज्यादा मजा आएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। यहाँ पर देखो CFSC के बारे में आ गया, CFT के बारे में, किसमें ये डेल्टा नॉट मैक्सिमम होगा। तो दिस नॉट डिफाइंस योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इफ इट इज रिटन T तो दैट इज टेट्राहेड्रल, इफ SQ इज रिटन दैट इज फॉर स्क्वायर प्लानर, ठीक है। तो किसका ये CFC मैक्सिमम होगा, बेटा ध्यान रखो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड है, CFSE जो होता है प्रोपोर्शनल रहता है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड के, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड रहेगा उतने इनके बीच की एनर्जी डिफरेंस रहेगा, ठीक है। T2G एंड EG के बीच में तुम्हारा CFSC उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अब बेटा बात यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड देखे तो सबसे ज्यादा साइनाइड की होती है, तो काम वहीं पर खत्म। दूसरी चीज और तुम कैसे कर सकते थे बेटा, दूसरी चीज कैसे होगा, सीधे से स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड से एक चीज और आती है कहानी, वो ये आती है कि अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमेशा CFSC इज ग्रेटर देन दी पेयरिंग एनर्जी, है ना। तो वो इवेंचुअली सेम चीज ही कह रहा है, तो यू कैन चेक ईदर वेज, ठीक है। दिस क्वेश्चन केम इन 2008, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल 1 करोड़ रुपीस के लिए नहीं है। नेक्स्ट सवाल आपका बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, इसमें से किसको एक्सपेक्ट कर रहे को वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो बात ये है कि मैम हम कैसे डिसाइड करें, पहला देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर देयर विल बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देन देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। और अब दूसरा चीज और की चीज डिसाइड होती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलने की चांसेस कब होते हैं ज्यादा, जब देयर इज अ वीक लिगेंड, ठीक है। तो चलो स्ट्रेंथ के बिना पहले हम देख लेते हैं कि अब पहले से ही कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ठीक है। इज मैक्सिमम, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ओके, सो यहां पर देखो क्या होगा, Zn2+ आया, Zn2+ मतलब कि 3d10 हो जाता है बेटा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। स्कैंडियम, स्कैंडियम एक्चुअल में क्या होता है, आर्गन, 4s2 3d1, तो यहां पर तुम देख सकते हो S3+ है, तो ये क्या हो गया, सिर्फ आर्गन, देयर इज अगेन 3d0 इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यहां पर आते हैं, यहां पर टाइटेनियम 4+ हो गया, राइट, टाइटेनियम 4+। तो देखो यहां पर टाइटेनियम क्या क्या होता है बेटा कॉन्फ़िगरेशन, टाइटेनियम इज आर्गन 4s2 एंड 3d8, 3d2 सॉरी 3d2,
ठीक, तो अगेन क्या हो गया, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये सिर्फ आर्गन हो गया, 3d 0 हो गया। ओके, और ये क्या हो गया, क्रोमियम 3+, तो क्रोमियम 3+ का मतलब है 3d 3। ठीक है, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, अब आपका पूछा क्या था, इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब दी लाइट, तो कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, डी ऑप्शन कर सकता है, क्योंकि बाकी सबके पास देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सीधा सा क्वेश्चन था, आपको बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कलरलेस स्पीशीज होंगी। तो यार देखो, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन में एक फर्क यही हो जाता है, क्योंकि जो डी ब्लॉक में होता है ना, आप डायरेक्टली वही कहते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, डी ट्रांजिशन होगा, सीधे कलर दिख जाएगा। बट व्हेन यू आर हैविंग लिगेंड्स अटैच्ड विद इट, देन यू हैव टू सी कि वेदर इट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड और अ वीक लिगेंड, बिकॉज अगर वीक लिगेंड होगा तभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे साथ जब भी लिगेंड वाली कहानी आ जाए, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग वेदर इट्स अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड और अ वीक लिगेंड। इफ इट्स अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फर्स्ट डू द पेयरिंग and check out whether there is any unpaired electrons left, and if there is any unpaired electron left, तो वो कलर शो कर सकता है या CFSC वाली कहानी आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अगर कलरलेस कहा है, तो यहाँ पर या तो 3d 0 हो, 3d 0 हो, या आप सीधे कह सकते हो इसके लिए अगर ये तुम्हारा 3d सीरीज चल रहा है, या 3d 10 हो। ठीक है, तो लेट्स सी अबाउट एवरीथिंग ओवर हियर। CO3+ है, ऑल आर वीक लिगेंड। ठीक है, तो CO3+ हो गया, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी, अच्छा एक चीज़ और, क्योंकि तुम्हारे को काफ़ी शायद कंफ्यूजन होता है सडनली ये चीज़ करने में, तो आप साथ में दोनों ही चीज़ें लिख लो। दोनों चीज़ें लिख लो मतलब मैम आ जाओ, जैसे आपने कोबाल्ट का पहले लिख लिया, कोबाल्ट इज 4s2 3d7। ठीक है, तो कोबाल्ट 3+ क्या हो जाएगा, सो दैट देयर विल बी लेस चांस ऑफ डूइंग द मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि यार इतना इजी सवाल बहुत हड़बड़ी में फालतू में गलत हो जाता है। टाइटेनियम क्या होता है, अभी हमने देखा था 4s2 3d2 होता है, तो यहाँ पर टाइटेनियम 4+ लिखा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3d 0 हो जाएगा। आर्गन वाला कहानी आ गया सिंपल सा, एंड ये इसमें आर्गन हर जगह नहीं लिख रही, तो प्लीज इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड। एंड दिस इज Na+2, सो ब्रो दिस विल बी 3d8। ठीक है, एंड देन वी हैव Cu2 Cl2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Cu+ हो जाएगा। Cu+ के बारे में मतलब कि 3d 10 हो जाएगा। सो अब आपका जवाब है यहाँ पर डी ऑप्शन, है ना, क्योंकि कलरलेस पूछ रहा है, तो कलरलेस के हिसाब से अगर आप देखिए, एक तो ये है अनपेयर्ड, सॉरी पूरा पेयर्ड है, और दूसरा टाइटेनियम है। ठीक है, तो दीज आर हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो डी ऑप्शन विल बी योर आंसर। यस, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। एंड प्लीज एक काम करना, जैसे इस सेशन के बाद इन क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करने की करना, और यू कैन डू कि साइमल्टेनियसली भी तुम खुद से कर रहे हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली बेटा। बिकॉज हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप वो आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो, सो वो मोटिवेशन या वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। सो आफ्टर डूइंग द क्वेश्चन अलॉन्ग विद मी, प्लीज गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, एंड इसको खुद से 15-20 मिनट निकाल देना, तुरंत क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एंड यस, अगेन अ रिमाइंडर, हिट द लाइक बटन, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का, भाई छोटा सा बात है जिंदगी का, छोटा सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन नहीं शो करेगा। सीधा आंसर दिस, बहुत कॉमन एग्जांपल है। क्यों मैम, बेसिकली एक्चुअली ये फेस एंड मर शो करता है, ये शो करता है GI। फेस मर कैसे शो करते हैं, फेस वाला क्या होता है, कोबाल्ट हो गया, अगर तीनों लिगेंड आपके एडजेसेंट होते हैं, दे लाई ऑन द सेम प्लेन, राइट, तो दैट इज फेस। ये जैसे Cl हो गया, ये Cl हो गया, एंड ये Cl हो गया, तो इफ यू चेक इट आउट, सो इट्स काइंड ऑफ लुक, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये ना कुछ इस तरह से दिखेगा बेटा, दैट दे आर लाइंग ऑन अ सेम प्लेन। ठीक है, ये फेस हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसका मेरिडोनल का, मेरिडोनल में क्या होता है, 3 लिगेंड एंड एक मेटल आपका क्या होता है, एक प्लेन में लाइक हो रहा होता है, बट ऑल द सेम टाइप ऑफ लिगेंड एंड ऑन द नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। कैसे मतलब, जैसे यहाँ पर देखो, ये NH3 बनाया, another this is NH3, here I am making Cl, here also I am making Cl, and then another is NH3। so आपका दो चीजें तो साथ में और एक बीच में दूसरा आ गया, तो दिस वन इज मेरिडोनल। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये फेसमर शो करते हैं, ना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत इजी सी बात है ना। आई होप कंसेप्ट तुम्हारे बहुत क्लियर हो रहे हैं, क्रिस्पी एंड क्लियर हो रहे हैं।
ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमेरिज्म? कौन आइसोमेरिज्म नहीं दिखाने वाला है? बाप रे, आइसोमेरिज्म ही नहीं दिखाएगा, वो सीधे ये दिख रहा है ना, Ma4 टाइप मॉलिक्यूल्स, बिकॉज देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री एवरीवेयर। ना तुम सिस ट्रांस बना सकते हो ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये तुम्हारा तुम बना सकता है, सिस ट्रांस बना सकता है, सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हो। Ma2B2 टाइप का मॉलिक्यूल है, ये भी तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। दिस कैन ऑल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट, सिर्फ ये नहीं दिखा सकता। अच्छा बेटा, जैसे आज हम लोग कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे डेली और भी सीरीज होती जाएंगी। जस्ट अ रिमाइंडर कि बेटा मेरी डेली 8:30 AM पे क्लास होती है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होती है मॉर्निंग में, स्पेशल क्लास। सो वहाँ पर भी ढेर सारे क्वेश्चंस की, थ्योरी की अलग अलग सीरीज चल रही हैं। एंड सेकेंड वन इज 8 PM, जो फिलहाल आपकी यहाँ पर हो रही है यूट्यूब पर। यूट्यूब पे अब मैं नेक्स्ट जो लेने जा रही हूँ, मैं बात करने वाली हूँ कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल्स एंड अनायंस के बारे में, इनकी स्टेबिलिटी एंड इनके एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। तो आई नो बहुत से लोगों को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ का सोल्यूशन गरिमा मैम है, बिकॉज आई टेक केयर ऑफ फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल। सो आप मेरे सारे सेशंस लाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मंडे टू सैटरडे एवरी डे 8:30 AM एंड 8 PM पे होती है क्लासेस। जरूर इस क्लास को भी लाइक करो और उन क्लासेस में भी आओ। तो अनअकैडमी पे गरिमा वर्मा को जरूर फॉलो अप करना, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट? कौन नहीं कोशिश कर रहा है विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने की? तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही कहा था स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? तुम्हारे पास दिख ही रहा है, देयर विल बी पेयरिंग, ठीक है। यहां पर देखो ये Ni2+ हो गया, तो दिस इज योर 3D8 इलेक्ट्रॉन। 3D8 इलेक्ट्रॉन आपके कैसे दिख रहे होंगे बेटा? इट वुड बी लुकिंग लाइक 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are 2 unpaired electrons right now, but because of the strength of the ligand, this is a strong ligand, this will pair up, है ना, ये पेयर अप कर लेगा। और अब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता लाइट, ठीक है। बट यहाँ पर देखो क्या है, Ni2+ है, तो 3D8 है, तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही रहेंगे, नो पेयरिंग क्योंकि वीक लिगेंड है। यहाँ पर Cr3+ है, तो ये 3D3 हो गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतनी पॉसिबिलिटी है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन केम इन 2010, ठीक है। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया था 2010 में। लेट्स चेक आउट ये क्वेश्चन ने क्या पूछा था। द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद कंपोजिशन इतना इज ड्यू टू, है ना, बोल रहा है 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स दे रहा है जिसके डिफरेंट कलर है, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन जो कुछ भी है उस मतलब किस आइसोमेरिज्म की वजह से? तो बेटा सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। व्हेनेवर देयर इज अ सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? सिमेट्री अलग हो जाती है, इसके वजह से अलग अलग कलर भी शो होता है। यस, ये आपको शायद बहुत से लोगों को ये कसम नहीं पता होगा। मैक्सिमम लोगों ने आयनाइजेशन सोचा होगा, बट बेटा अगर आयनाइजेशन टिक करना था तो दे मस्ट हैव गिवन यू सम आयंस आउटसाइड सेल। तो यहाँ तो कुछ आयन दिया नहीं है, तो वो इंटरचेंज कर सकता है नहीं कर सकता है, हाउ वुड यू नो दैट, है ना। सो वो चीज़ हम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस दे हैव नॉट स्पेसिफाइड कि व्हाट काइंड ऑफ आयन हैज बीन गिवन टू यू, ठीक है। क्या वो इंटरचेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ये चीज़ नहीं बताई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर अब आप इसको कहोगे कि ये ज्योमेट्रिकल की वजह से हुआ था। यस, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन। ये 2010 में पूछा गया था, बहुत बेहतरीन सवाल। 2010 में क्या पूछता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 एंड ऑक्टाहेड्रल। हाई स्पिन का मतलब सीधी सी बात है कि देयर इज नो पेयरिंग या P, एंड ऑक्टाहेड्रल का मतलब है कि T2G यहाँ होगा, EG ऊपर होगा, तो आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, ठीक है। यस, ठीक है। अब आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। CFSE का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। सीधी सी बात, क्योंकि आपको पता है यहाँ जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, दिस इज -0.4 एंड अबव 1 इज +0.6, है ना। आपके रेफरेंस से बेरी सेंटर से ये जो T2G है डिक्रीज होती है इसकी एनर्जी बाय -0.46,
-0.4 एंड Eg की एनर्जी 0.6 से बढ़ जाती है, राइट। तो जरा इधर आइए, आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 0.4 कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी 0.6 है, एंड डेल्टा नॉट, और पेयरिंग एनर्जी कोई है नहीं तो आप P को 0 रखेंगे, तो दिस विल बी -1.2। आई गेस इतना इजी कैलकुलेशन करने में किसी को टाइम नहीं लगेगा। -0.6 डेल्टा नॉट, यप ठीक है, बहुत इजी सा हो गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत बहुत बिल्कुल चिल क्वेश्चन था ब्रो, चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CO बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम। कार्बोनिल की बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पर बेटा क्या होता है, कैसे देखते हैं, देखो ये तुम्हारा मेटल होता है ना, अब ये इसके साथ बॉन्ड कर रहा है, चलो ठीक है, इसने डेटिव बॉन्ड दिया, ठीक है। अब बात ये है कि जितनी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड लेंथ अगर इसकी स्ट्रांग होगी, है ना, अगर तुमने क्या कहा M एंड C की बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, तो बेटा कार्बोनिल की C, ये O का जो बॉन्ड है ना, कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड जो है, ये क्या हो जाएगा, वीक। या तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ज्यादा शेड होगा या ऑक्सीजन के साथ, तो ये इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। तो अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो गई तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये सिंपल सा ट्रेंड है। अब पूछा है बॉन्ड लेंथ किस में मैक्सिमम होगी, तो सीधी सी बात है, हमसे पूछ रहा है कि कार्बोनिल का अगर बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है तो मेटल एंड कार्बोनिल के बीच में क्या होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसका एक ट्रिक है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लो। यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, एंड यहाँ पर x की वैल्यू +1 है, ओके। अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतनी बैक बॉन्डिंग क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना। मतलब क्या होता है एक्चुअली, आपने कार्बोनाइल ने पहले अपना लोन पेयर दिया मेटल को, मेटल वापस से इसके एंटी ऑर्बिटल में कार्बन के इलेक्ट्रॉन देता है, तो जितना ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो बैक बॉन्डिंग कम होने लग जाती है। अब जब बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगी बेटा, तो मेटल एंड कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, व्हाट विल हैपन टू दैट, इट विल इंक्रीज, ठीक है, सॉरी इसकी वीक हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीजिंग, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है। और कार्बोनाइल की क्या होगी बेटा, कार्बोनाइल की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्ड स्ट्रेंथ नॉट बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो आयरन में देखो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन में क्या है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से मतलब क्या हो गया, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज कर जाएगी, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज कर जाएगी, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, कार्बोनिल की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। सो देयर इज अ डायरेक्ट ट्रेंड ऑक्सीडेशन के साथ, तो वो कर लोगे तो सादा इजी पड़ेगा, है ना। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू कोई और डिटेल, सीधे बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड रखो, सारी चीजें अच्छी होंगी। बैक बॉन्डिंग का मतलब सीधे से ध्यान रखना, यहाँ के बीच में कितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है, मेटल एंड कार्बन के बीच में जितनी कम बैक बॉन्डिंग, मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकर रहेगी, ठीक है। इस तरह का भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार और आया था, अभी आई टेल यू, है ना, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पर पूछा है बेटा CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैज बीन गिवन टू मी, ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये है, लेकिन अगर यही चीज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो क्या वैल्यू होगी। सो ये अगर आपने किसी ने मेरा प्रीवियस वाला सेशन किया होगा तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 4/9, है ना, डेल्टा टी टेट्राहेड्रल पूछा है ना, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट होता है, तो 4/9 डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा 18,000, तो सीधे ये क्या हो गया 4 × 2000, मतलब कि सीधे 8000। बहुत बेसिक सा सवाल, बहुत बेसिक सा, इतना इजी सवाल कि मतलब फुटुक से खत्म हो सकता है। कुछ चीजें हमारी एनसीईआरटी में बेटा नहीं दी हैं, सो अगर आप जितना अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन कर लोगे वो चीजें और ज्यादा क्लैरिटी में आ जाएंगी, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, 2011 में आया हुआ है ये सवाल।
तो ये सीधा सवाल पूछा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मतलब पेयरिंग, सीधे आंसर देखते ही हो गया था, बी आंसर देखते ही हो गया ब्रो, क्योंकि इसको अभी अगर तुम देखोगे करंटली यू हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। Ni2+ है, 3D8 है, और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 2 अनपेड, राइट। यहां पर क्या आ गया Cu2+, Cu2+ मतलब कि 3D9 हो गया, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हो गया कोबाल्ट 3+ हो गया, और अगेन तुम्हारा क्या है कोबाल्ट 3+ तो है ही है और वीक लिगेंड है, तो देयर विल बी नो पेयरिंग, आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहां पर कितना हो जाएगा 3D6 हो जाएगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और यहां पर अगेन Ni2+ था, 3D8 है, लेकिन यहां पर क्या हो गया पेयरिंग हो गया। ये हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखा हुआ है ऑलरेडी। तो तुम देख रहे हो कितने बार सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं, इनफैक्ट द एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो रिपीटिंग, राइट। सो इफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन 1 और ट्वाइस एंड थॉरली हर एक एग्जाम्पल की कॉन्फ़िगरेशन, उसका क्या कहते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या ज्योमेट्री है, क्या उसका पैरामैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिज्म है, क्या मैग्नेटिक मोमेंटम है, सारी चीजें फाइंड आउट करके रखोगे तो तुम्हारे को वन टाइम एफर्ट है, तुम्हारे को उस समय क्लैरिटी आ गई ना, आगे के क्वेश्चन तुम बहुत अच्छे फटफट कर सकते हो, राइट। यू जस्ट नीड टू गिव टाइम टू ऑल दिस क्वेश्चन, है ना। वन डे में बिल्कुल तुम महारत हासिल नहीं कर सकते, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट, है ना। सारे क्वेश्चन हौले हौले अच्छे से करो, तुम्हारा सारा चीज केमिस्ट्री का हैव फेथ ऑन मी, सब बहुत अच्छा हो जाएगा, ऑसम हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा ऑसम करना है तो अनअकैडमी के प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लो, है ना, क्योंकि वहां पर तुम्हें डेली है ना, यहाँ भी हो लेकिन वहां पर और डिटेल में नोट्स सारी चीजें, सिर्फ केमिस्ट्री थोड़ी ना, आपके पास फिजिक्स का भी ऑप्शन है, बायो का भी ऑप्शन है, वो सारी चीजें भी अच्छी हो जाएंगी आपकी, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म कौन सा पूछ रहा है, ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अरे यार ब्रो बहुत इजी सवाल है, तुमने देखो ये तुम्हारा कटायन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, राइट, अनायन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, सिंपल सी बात। तो यहां पर देखो क्या है, दे हैव इंटरचेंज द सेंट्रल एटम, सीधी सी बात आ गई कोऑर्डिनेशन। देखते हैं कि दोनों कटायन अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन हो गया, खत्म कहानी, कुछ दिमाग और एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी फॉर्म, ये भी हमने पहले के क्वेश्चन में किया जा चुका है बेटा। इसमें एक को फिक्स कर दो, है ऑलरेडी टोल्ड यू पहले भी, है ना, कि आप एक को पहले से ही फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए आपने पायरिडीन को नहीं रोटेट कर लो, बाकी तो इनको रोटेट करो, ठीक है। अभी अब की बार क्या लेके जाओ, इसको Br के पोजीशन पे लेके जाओ, Br को क्लोरीन के पोजीशन पे एंड क्लोरीन को NH3 के पोजीशन पे, इस तरह से इन तीनों को एक एक बार रोटेट कर दो। इस बार प्लैटिनम ये हो गया, दिस वन इज योर पायरिडीन, ये तुम्हारा क्लोरीन हो गया, ये अमोनिया हो गया, दिस इज योर ब्रोमीन, ठीक है, कूल। नेक्स्ट दोबारा क्या हो गया बेटा, दोबारा रिपीट किया तुमने, पायरिडीन ये है, इस बार क्लोरीन इस तरफ आ गया एंड देख सके क्लोरीन नहीं, इस बार ब्रोमीन आएगा, ठीक है। दिस टाइम तुम क्या कर लो बेटा, इस बार ब्रोमीन यहां लेके आओ, यहां पर क्लोरीन लेके आओ, NH3, 3 आइसोमर्स, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। इससे बात तुम करोगे तो कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा। दिस वाज आस्क्ड इन 2011, ठीक है। तो बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली, तो यार इतने क्वेश्चन तुमने 25 क्वेश्चन कर लिए, इतने मस्त तरीके से किए। देखो अगेन ये 2011 में सेम कंसेप्ट रिपीट हो गया, राइट। स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड, CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होगा, तो तुम्हें अभी सीधे बताया था, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी, राइट, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, डिक्रीज करने वाली है, मेटल एंड कार्बन की, एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करने वाली है, इंक्रीज करने वाली है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट कहाँ है देखते हैं, यहां पर 0 है, यहां भी 0 है, मैग्नीज की +1 है, और वेनेडियम की कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ पर -1 है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे आ रहा है, मैग्नीज पे आ रहा है, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होगा कार्बोनिल के बीच में, ठीक है। बहुत इजी सवाल हुआ कि नहीं, तुम देख रहे हो हमें कुछ सेकेंड ही लग रहे हैं, आई एम नॉट इवन टेकिंग अ मिनट ऑल्सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में टाइम लगता है लेकिन बाकी सब कुछ सेकेंड्स में ही हो जाते हैं, राइट। तो इतना हार्ड नहीं होते क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही सेम चीज है कि किसका हाईएस्ट क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसी से करना है, सेम चीज चलेगी,
ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सो यार अब अपन थोड़ा सा देखते हैं यार, ये तो चीज़ अपन ने काफ़ी कर ली, ठीक है। तो आगे भी क्वेश्चन करेंगे हम, नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे, बट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू अगेन दैट ये सारे क्वेश्चंस की सीरीज तो हर दिन होती जा रही है, बट बेटा अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, इफ़ योर कंसेप्ट्स आर नॉट दैट गुड, हमारी अनअकैडमी पे और ज़्यादा डिटेल सीरीज चल रही है, तो आई वुड प्रेफर यू टू टेक दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। वहाँ पर हम ज़्यादा अच्छा इंट्रैक्शन कर पाते हैं, यहाँ भी होता है, बट जैसे वहाँ पर पोल के ऑप्शंस हैं, आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, डीपीपीज प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ सकते हो, है ना, मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। जैसे तुम देख ही रहे हो, प्लस के सब्सक्रिप्शन पे आपको एडुकेटर्स तो मिलेंगे ही, इंटरेक्टिव सेशन मिलेगा, डीपीपीज हैं, लाइव टेस्ट है, सारी चीज़ें कितने कम अमाउंट में मिल रही हैं। देखो द एक्चुअल प्राइस इज 28,000 फॉर 6 मंथ्स, बट आपको जैसे ही कोड अप्लाई करते हो वो 25 का हो जाता है। तो अभी तो 6 मंथ से ज़्यादा अच्छा रहेगा, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का लीजिए। 2022 वाले 12 मंथ्स का प्रेफर कर सकते हैं, एंड ड्रॉप जो 2023 वाले 24 मंथ्स का प्रेफर कर सकते हैं। सो यू कैन सी द प्राइस विल रिड्यूस टू 50 and 34 इफ यू आर गोइंग टू यूज माई कोड CGV मैम को। एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बेटा अनअकैडमी पे एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ आई है कि लाइक पीपल आस्क फॉर द पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच। तो हमारे जो नीट टॉपर्स रहे हैं ना, हमने उनको ही आपकी गाइडेंस के लिए रख दिया है कि ये आपके साथ 24 घंटे कॉन्टैक्ट में रहेंगे। दे विल कीप ऑन गाइडिंग यू कि विच कोर्स टू फॉलो, विच बैच टू फॉलो, विच टीचर टू फॉलो, हाउ टू इम्प्रूव इन द टेस्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। मतलब हम तो पढ़ाएंगे, हम तो गाइड कर ही रहे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल आपको कोच भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो आपको पूरा का पूरा स्टडी प्लानर प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आप ये कहते हैं ना ऑफलाइन कोचिंग में ये मिलता है वो मिलता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसी सेम प्राइस में आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। आपको कहीं नहीं जाना है, जिसके थ्रू आप पेरेंट्स से भी कांटेक्ट में रह सकते हो, है ना, कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में कैसा अच्छा चीज़ चल रहा है, क्या कमी है आपकी पढ़ाई में, क्या नहीं अच्छा हो रहा है, सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, राइट। सो बस की फीस क्या है, 24 मंथ्स की 1 लाख है। जो ऑफलाइन कोचिंग में आप 2-3 लाख देते हो, उसके बाद रहने का खाने का अलग जाते हो, ये घर बैठे आपको करना हो रहा है। एंड द बेसिक थिंग इज कि आप अपने घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, एंड ऐसी ऐसी इंटीरियर जगह में रहने वाले बच्चे जहाँ पर मतलब एजुकेशन पहुँच भी नहीं पाती है, वहाँ हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग द बेस्ट वे, है ना। मतलब जो अनअकैडमी में जो ऐप है हमारा इतना प्यारा सा यूज़र फ्रेंडली बनाया, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में वो यूज़ कर रहे हैं, एंड वी हैव गॉट लिटरली ऑसम रिजल्ट इन द लास्ट ईयर ऑल्सो, एंड दिस ईयर तो इट इज़ गोइंग टू बी बैंग ऑन, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सो अगर कोई आपको कहता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन या ऑनलाइन कितने ऑप्शंस भी आई नो इट, बट आप ये क्यों नहीं सोचते, अनअकैडमी हैज़ बीन टोटली डिजाइन फ्रॉम वेरी लॉन्ग, मतलब फ्रॉम वेरी लॉन्ग बैक टाइम, है ना। इट वॉज टोटली डिजाइन फॉर ऑनलाइन थिंग्स। अभी ये तो लोग बाकी लोग स्विच कर रहे हैं कोरोना के वजह से, राइट, बट अनअकैडमी वॉज हियर इन दिस प्लेटफॉर्म सिर्फ इसी चीज के साथ ही आया था कि लोगों को हेल्प करने के लिए। तो ये चीज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेटर है, आपको साफ साफ दिख रही है, बस छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर 2023 के हो तो आप पर्सनल कोच और गाइडेंस चाहते हो, स्टडी प्लानर चाहते हो, तो आप सीधे से 1 लाख का प्राइस आपको 90K में मिल जाएगा, एंड इफ यू हैव क्रेडिट ऑल्सो यू कैन अप्लाई दैट, है ना। और अगर 2022 के हो यू कैन ऑल्सो गो फॉर 24 मंथ्स, आपको 65 में ये मिल सकता है, बट इसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा 50। सो बहुत अच्छा अमाउंट है यार, ठीक है। आपको ये पेमेंट करने की ज़रूरत है, तो किस किस तरीके से कर सकते हैं ज़रा इसके बारे में बात कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। यस, आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड में EMI ऑप्शन है, तो आप उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे ही EMI है, नो कॉस्ट EMI पे, या UPI से या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, सारी चीज़ें अराउंड है। एंड इफ यू वांट टू डू द पेमेंट इन पार्ट, सपोज करो कोई कॉस्ट तुम्हारा आ रहा है 32,400 आ रहा है सपोज, ठीक है, तो तुम उसको 2 या 3 पार्ट में कर सकते हो। इफ यू आर गोइंग टू पे दिस अमाउंट इन 2 पार्ट्स, तो लाइक 16,200 ईच पार्ट में आपको पे करना पड़ेगा, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर 3 पार्ट्स तो 10,800 ईच पार्ट में। बट दिस मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड इन 1 वीक। यस, ये पूरा का पूरा 1 वीक में रुपए डिपॉजिट करना रहेगा। इफ यू आर अनएबल टू डू सो, आपको पूरा का पूरा मनी रिफंड हो जाएगा। तो आपको अनअकैडमी ने पूरा लिख रखा है यहाँ पर, you can split the option and you will need to complete the payment within 7 days, or if do not receive the complete payment we will refund the entire money, ठीक है, पूरा का पूरा मनी वापस कर दिया जाएगा। तो बट
आपके ऊपर है कि कैसा ऑप्शन आपके लिए फेवरेबल है। मुझे एक बार पता है, एक बार किसी ने अनअकैडमी पे कदम रख लिया, पीछे कोई नहीं जाता। और अगर आपको थोड़ा सा स्कॉलरशिप चाहिए तो अनअकैडमी पे आप मेरा कोड यूज़ करिए और बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को तुम शेयर करोगे उतना अच्छा लगेगा। प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड नीट मास्टर्स को सब्सक्राइब करो। और डेली मंडे टू सैटरडे मैं आपके साथ यहाँ पर हाजिर रहती हूँ। तो अगले सेशन में हम पढ़ाई करने वाले हैं स्टेबिलिटी कंसेप्ट के बारे में। स्टे ट्यून, हैप्पी होली वंस अगेन एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।